Hello friends, I welcome you again in this series of feedback sessions जहाँ विनीता नागर हमारे साथ हैं और वो पब्लिक सेक्टर के अंदर एचआर देख रही हैं और समझती हैं कि ह्यूमन रिसोर्स के अंदर फीडबैक कितना इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम जिस चीज़ पे बात करने वाले हैं वो है कि ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं कि फीडबैक कितने इम्पॉर्टेंट है और क्यों हम लोग रिसीव नहीं करते हैं फीडबैक, बल्कि जानते हैं सब लोग कि फीडबैक हमारे काम का होता है, बहुत ज़रूरी है, पर फिर भी हम लोग उसको रिसीव नहीं करते हैं। तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या कारण हैं, उनको हम देख चुके हैं। अब हम लोग जो देखेंगे आज जिस पे बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि फीडबैक को लिया कैसे जाए और फीडबैक दिया कैसे जाए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर सही ढंग से मैंने फीडबैक नहीं लिया है तो वो मुझे किसी काम का नहीं है ना। और अगर मैंने दिया नहीं ठीक ढंग से तो भी वो सामने वाले तक नहीं पहुंचेगा, और नहीं पहुंचेगा तो वो काम का नहीं रहेगा। तो हाउ डू यू फील कि कैसे ये इम्पोर्टेंट है फीडबैक लेना और लेना? अगर हम फीडबैक नहीं लेंगे तो कभी भी इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो फिर से अगर वापस से बचपन की तरफ ही जाके मुड़ते हैं, जब हम छोटे बच्चे होते हैं और हम लिखना शुरू करते हैं, कोई भी आप अपने आप से भी क्वेश्चन पूछ के देखिए कभी कि क्या आप बचपन के अपने उस मोड़ को अगर रिकॉल करें, कौन सा बच्चा है आप जो पढ़ना चाहेगा और आज भी कोई पढ़ना नहीं चाहेगा। वैसे छोटे बच्चे को मैं बात करूँ तो वो पकड़ के बैठाना पड़ता है हमें। और वो इंटरेस्ट जो है पढ़ाई के प्रति किसी को आता है, किसी को नहीं आता है। लेकिन जो बच्चे आगे बढ़ते हैं स्टडीज़ में भी, क्योंकि यह कहना गलत होगा कि स्टडीज़ ही सब कुछ है, चाहे वो स्टडीज़ हो चाहे स्पोर्ट्स हो, कोई भी फील्ड हो। तो सर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम फीडबैक को लें अपने जीवन में, और इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हम खुद हैं। तो अगर मैं बचपन से अपनी घटनाओं को देखें, हम आज आप जो भी हैं, तो क्या वो आप एक ही दिन में बन गए थे या आपको निरंतर आपको किसी ने सुझाव दिए थे? देखिए, फीडबैक को समझने के लिए हम शब्द पे ना जाएं, जो हमें घर से, हमें अपने टीचर से या हमें आसपास के दोस्त से जो भी सुझाव मिलता है वो भी एक फीडबैक ही है। तो अगर आपने वो सुझाव लिए होंगे तो आप निरंतर, आप आज जिस प्रगति पथ पर जहाँ पे भी खड़े हैं, कहीं ना कहीं वो उन सुझावों का ही परिणाम है। और सबसे बेस्ट एग्जांपल है, छोटा बच्चा है, उसको अगर मैं पढ़ने को बोलूँ, टीचर आ उसको सिखाता है तो कोई भी नहीं पढ़ना चाहेगा। और स्पेशली जो हिंदी भाषा है, उसके जो हम शब्द या मात्रा लिखते हैं तो उसमें मुश्किल आती हैं। आज भी बच्चों का जो कठिन विषय है तो गणित होता है, हिंदी होती है। सही है, मतलब छोटी की मात्रा आएगी या छोटी की मात्रा आएगी, बड़ी की मात्रा आएगी, है आज भी कंफ्यूजन हो जाता है उस चीज को लेकर। और वो कंफ्यूजन तो है ही, पर हम खुद से ही पूछे तो हमें सच में आज अपनी भाषा में ना स्वर व्यंजन की भी सही जो है नॉलेज नहीं होगी। इसलिए नहीं कि हमें नहीं आता, क्योंकि हमने उसे ज़्यादातर से सीखना नहीं सीखा। तो स्कूल का वही मैं एग्जांपल ले रही थी। तो बच्चे को जब एक सुझाव मिलता है कि आपको इस तरह से करना है, वो हालांकि उसकी मजबूरी हो जाती है, पर वो उसकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी से सर हम इसी श्रृंखला में बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है फीडबैक को रिसीव करते वक्त, वो यह है कि जो आपको फीडबैक दे रहा है क्या वो जेन्युइन है या नहीं। अब जेन्युइननेस से मतलब क्या है, हमारी याद होती है अरे आपने ये अच्छा नहीं करा, आपको ये नहीं आता, इस तरीके से आपको साइड में लोग आपको फीडबैक देते हुए मिल जाएंगे। पर जो देने वाला है, जिससे कि आपके अंदर आप कुछ इम्प्रूव कर पा रहे हैं, वो जेन्युइन मतलब वाकई में ही उससे कहीं ना कहीं वो आपके भले के लिए बोल रहा है, या फिर जिससे आपका कोई भी कार्य है वो बढ़ रहा है, तो वो जेन्युइननेस बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो हम ये देखें कि जेन्युइननेस को इस तरह से भी देख सकते हैं कि क्या वो जो देने वाला है फीडबैक, वो इतनी नॉलेज या इतनी कैपेसिटी या इतनी ऑब्जर्वेशन रखता है या नहीं रखता है। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कई बार बच्चे भी बहुत अच्छा फीडबैक दे जाते हैं, चाहे वो हमारे साथ में, अगर मैं उनको देखें कि कैपेसिटी या उनकी कैपेबिलिटी शायद हम लोग नहीं गिन सकते, लेकिन उनकी जेन्युइननेस बहुत हाई होती है। वो अगर आपको बताते हैं कि ये चीज़ सही है या ये चीज़ सही नहीं लग रही है, वो अपफ्रंट अपने मुंह फट होते हैं, वो बिल्कुल बताने के लिए कोई झिझक नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो एक बहुत सारा पॉलिश कर करके चीज़ों को बताते हैं, तो वहाँ पर कई बार हमको पूरी चीज़ रिसीव वैसी नहीं होती जैसा वो देना चाहते हैं।
तो जेन्युइननेस में ये भी है कि क्या वो मेरे लिए ज़रूरी है या नहीं है, या क्या वो मेरे लिए ही है या नहीं है, ये भी देखना ज़रूरी है, कहाँ से आ रहा है और उसके साथ साथ में मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए कितना ज़रूरी है। तो जेन्युइनिटी दोनों ही जगह पे हम लोग देख सकते हैं, है ना। कैपेबिलिटी से अलावा जेन्युइनिटी अलग है। बिल्कुल, दोनों में अंतर है। और वो इसमें मैं आपको रितेश अग्रवाल जो ओयो के फाउंडर हैं उनका एक एग्जांपल देना चाहूँगी। उन्होंने खुद ने अपने रिसेंटली वीडियो में शेयर किया है कि जब उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी वो सिर्फ 12th क्लास पास थे, और उन्हें जो ग्रांट मिले इनिशियली और फिर उसके बाद जब उन्होंने अपना फर्स्ट सेटअप शुरू करा गुड़गांव से, तो उन्होंने पहले अपनी प्रॉपर्टी के रिव्यूज़ लिए कि जिस तरह से जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अप्लाई करके वो अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करे, उस पर रिव्यूज़ कितने आ रहे हैं, फीडबैक कितना आ रहा है। उसके बाद जैसे जैसे उनका फीडबैक अच्छा आया उनकी प्रॉपर्टी जो है वो एक्सटेंड होती गई। अब यहाँ पे बात ये है कि जो रितेश जी हैं वो उन्होंने कॉलेज नहीं किया है, और जो उनको फीडबैक देने वाले जो लोग थे वो हर तबके के थे। वो एक प्रोफेशनल्स भी थे, उसके अलावा उनकी सोसाइटी के लोग भी थे। तो अगर रितेश जी की भी अपनी कैपेबिलिटी से देखते कि मैं तो सिर्फ 12th क्लास पास थी हूँ, नहीं, उन्होंने अपना क्लियर फंडा ही देखा कि उन्हें ग्रोथ करनी है। तो यहाँ पे जो सर आप बोल रहे थे ना कैपेबिलिटी वाली जो बात है, वो मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। हमें फीडबैक जो है वो शुड बी बियॉन्ड कैपेबिलिटी और एक्सपीरियंस। अगर वो आपका फीडबैक चाहे छोटा सा ही हो, वो आपके किसी भी तरह से काम आ रहा है, तो हमें उसे लेने के लिए हमें ओपन होना पड़ेगा अपने आप को। बिल्कुल। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जेन्युइनिटी के बाद में हम बात करें कि लिसनिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि आज की तारीख में हमारा स्पैन ऑफ अटेंशन है वो बहुत कम रह गया है। हम लोग बहुत जल्दी स्विच कर जाते हैं, क्योंकि अगर हम देखें कि कहाँ हम लोग पहले पूरी पूरी मूवी देखते थे, अब उसका रिव्यू देखते हैं, अब उसमें भी जो आज की तारीख में आ रहे हैं रील्स आ रहे हैं वो 30 सेकंड्स तक पे आ गए हैं। सर इसमें ये भी करूँगी, एक सर्वे हुआ था अभी इंडिया का ही। हमारा जो इंडियन एक मछली होती है उसका एक स्पैन होता है, उसका सबसे कम अटेंशन स्पैन होता है, पर अभी तो हम ह्यूमंस से ना उस पर्टिकुलर स्पैन को ही मात दे दी। स्पेशली इंडिया में वो कह रहे हैं कि वो जो अटेंशन स्पैन है वो 8 सेकंड से भी कम हो गया है। और उसका रीज़न ये है कि हम नहीं सुन पा रहे हैं, हमें रील्स बहुत छोटे चाहिए, हम बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो लिसनिंग अभी हम देख रहे हैं कि अगर जो लोग भी इस वीडियो को भी देख रहे हैं वो उन्होंने कितनी बार स्किप कर करके आगे बढ़ के आगे आए हैं, तो वो भी आप इमीडिएटली अभी भी प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं। तो स्पैन बहुत कम हो गया है, और इसलिए ही जो डिसकनेक्शन है, जो फीडबैक देने वाला और जो लेने वाला, दोनों के अंदर गैप आ जाता है। तो लिसनिंग विद ओपन माइंड एंड ओपन ईयर, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहाँ पे आपको रुक के ठहर के रिसीव करना। तो रिसीविंग के लिए अगर हम देखेंगे तो पहला जेन्युइनिटी है, सेकंड लिसनिंग को पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है, और थर्ड अगर हम इसी में आगे देखते हैं कि जहाँ हम उसके साथ में ये भी देखने की कोशिश करें कि आपने कहाँ ऑब्जर्व किया। अगर कोई मुझे अगर कहता है कि नहीं आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी नहीं है, तो मुझे जो मैं कई बार मानता हूँ नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन उसी के साथ मैं बोला हाँ हो सकता है कि इनके पास में कहीं मैंने कुछ ऐसा पहना हो जहाँ पर उनको शायद ऑब्जेक्शनेबल लगा हो, तो देन आई कैन आस्क कि हाँ सच में मतलब आपने कहाँ कहाँ मुझे ऐसा देखा, सो दैट आई कैन रिलेट माई सेल्फ कि हाँ यहाँ पर मैं शायद सही नहीं था, या वहाँ पे मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत हो सकती है। तो एविडेंसेस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि दिल तो कई बार मानता भी है नहीं भी मानता, लेकिन माइंड को भी मुझे बताने के लिए, मनाने के लिए मुझे वो देना पड़ता है कि उसको भी जस्टिफाई करना पड़ता है। तो माइंड को एविडेंसेस चाहिए, तो एविडेंस होना भी बड़ा ज़रूरी है, और इसको बड़े सर्टल वे में हमको पूछना चाहिए। तो चाहे वो सीनियर हो, जूनियर हो, रिलेटिव हो, कोई भी हो, तो वहाँ, और उससे एक और चीज़ है, अगर ये मेरे पूछते ही जेन्युइनिटी ऑफ द पर्सन विल ऑल्सो कम इन टू द पिक्चर, कि अगर उसने सच में मुझे देखा है कहीं पे, या वो मुझे छेड़ने के लिए ऐसा कह रहा है, तो वहाँ पर वो मुझे आराम से मैं उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाऊँगा। तो और अगर सच में उसने देखा है तो मेरे पास में एक एविडेंसेस भी हैं, और जिन एविडेंसेस के बेस के ऊपर मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ। तो फीडबैक रिसीव करते टाइम मुझे इस चीज़ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। या बिल्कुल सर, एविडेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने जैसे अभी कहा कि कोई चलते फिरते ही दे गया आपको, तो उसमें आपको ये पूछना बहुत ज़रूरी है कि पहले तो वही अगेन कि आप उसको रिसीव करना चाहते हैं। अगर आप रिसीव करने के लिए आपने सोच लिया कि अगर इसने
ऐसा कहा। कई बार ना हम बहुत ओवर थिंक करते रहते हैं, उसने ऐसा क्यों कहा, हमें किस लिए कहा। तो वहाँ पे आपको पूछो कि भाई आपको किस वजह से ये गलत लग रहा है, या इसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं। बिल्कुल। वो सिर्फ आपकी बिजनेस में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके गोल आपको कोई अचीव करना है, वहाँ पे आप कुछ गलत कर रहे हैं। जैसे कि मैं इसमें एटॉमिक हैबिट बुक का एक जिक्र करना चाहती हूँ। वहाँ पे जब वो उन्होंने ब्रिटिश साइकिल की स्टोरी दी है कि वो क्या उन्होंने चेंज करा एक्चुअली। साइकिल के बेयरिंग्स जिनका वेट ज़्यादा था, उन्होंने बेयरिंग्स का साइज उसमें कम किया, सीट जो थी उसको ऐसे ऐसे कंफर्टेबल बनाया, उन्होंने उनकी जो टीम थी उसकी ड्रेस पे ध्यान दिया। तो वो फीडबैक उन्होंने खुद का खुद लिया, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे एविडेंसेस हैं कि उन्होंने किस तरीके से उस साइकिल की मैकेनिज्म में पूरा चेंज किया, छोटे छोटे चेंजेस करे, और वो एक फैक्ट बेस्ड एविडेंस था, और उसको उनकी टीम ने भी माना। तो वो टीम लगातार आज मैच साइकिल जो टूर है वो जीत रहे हैं। तो वो हमें जितना हम बारीकी से अपने फीडबैक को देखेंगे, जो एविडेंस आप कह रहे हो यानी बारीकी से देखना, उतना ही हमें अपने अंदर सुधार की गुंजाइश दिखेगी। और यहाँ पे बात ये भी है कि हम ये सोच के कि अरे इतना सही तो ख़राब लग रहा है, या इतना सही तो अच्छा है, नहीं, पर वो छोटा छोटा जो फैक्चुअल आपको मिल रहा है वो 1.001% भी बहुत मायने रखता है। तो वो हमारी ड्यूटी है अपने लिए कि छोटा सा भी फीडबैक हो हम उसे स्वीकारें विद ओपन हार्ट, लेकिन अगेन विद जेन्यूननेस। हाँ, और उसके बाद जो लास्ट इस चीज़ को मैं देखता हूँ तो वो ये चीज़ भी आती है कि हर फीडबैक के ऊपर मैं एक्शन लूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि फीडबैक रिसीव करना और फीडबैक को मानना और उसके ऊपर काम करना ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो फीडबैक जो दिया है सामने वाले के हिसाब से तो हो सकता है, पर मेरे को उस पर काम करना है या नहीं करना है, ये मेरा अपना पर्सनल रिक्वायरमेंट है। हाँ, उसको मैं रख सकता हूँ अपने पास में कि हाँ somebody हैज़ गिवन मी दिस फीडबैक, पर उसके साथ में मेरी जो रिक्वायरमेंट है, मेरा जो पर्पस है किसी चीज़ को लेके, तो वो मेरा पर्पस अलग है, इसलिए मुझे उसमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, एज ए नॉलेज अबाउट मेरे माई सेल्फ आई हैव रिसीव्ड समथिंग, सम इन्फॉर्मेशन, सम डेटा विद मी। और अगर वो ऐसे 10 लोग मुझे आके अगर आगे आगे कहेंगे तो उसके लिए मेरे पास में पहले से है कि हाँ उन्होंने भी कहा, उन्होंने भी कहा, उन्होंने भी कहा। इट मीन्स अब हो सकता है कि जो मैं अभी तक बिलीफ बना के चल रहा हूँ वो बिलीफ मेरे काम नहीं कर रहे हैं, या वो सेट ऑफ बिहेवियर मेरा काम नहीं कर रहा, उसको मुझे बदली करने की आवश्यकता है ना। तो उसमें ज़रूरी नहीं कि मैं चेंज करूँ हर बार। हाँ, वो आपके ऊपर है, वो तो पहली कंडीशन यही नहीं फीडबैक कि हम करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। सो रिसीविंग फीडबैक में हम लोग ये देखें कि बिलीफ सिस्टम के हिसाब से हम लोग रिसीव कर सकते हैं कि करना है या नहीं करना, वो हमको अपना देखना है। सेकेंड लेवल से देखें कि कई जगह पे मैं फीडबैक मांग भी सकता हूँ, बिल्कुल, है ना। तो फीडबैक ज़रूरी नहीं है कि मैं फीडबैक का इंतज़ार करूँ कि कोई मुझे आके बताए, या सीनियर हो या और दोस्त हो या अपने फ्रेंड सर्कल हो, रिलेटिव हो, तो उसमें भी मैं आगे चल के, या अगर मैं ट्रेनिंग में हूँ तो ट्रेनिंग में मैं ऑडियंस से, मेरे जो भी मेरे ट्रेनीज़ हैं उनसे भी मैं फीडबैक के लिए आई कैन आस्क फॉर द फीडबैक, क्योंकि दैट मीन्स आई एम गिविंग इम्पोर्टेंस टू द फीडबैक। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि अगर मुझे लगता है किसी जगह पे मेरे को फीडबैक की ज़रूरत है तो मैं खुद चला के जाके फीडबैक भी मांगूँ। और ये दोनों तरीके से अच्छा है, फीडबैक देने वाले को भी इस चीज़ में खुशी होती है कि यहाँ कोई आया मेरे पास फीडबैक लेने के लिए, है ना। तो ये एक चीज़ है। उसके बाद हमने देखें कि फीडबैक देना लेना जितना इम्पोर्टेंट है और उस पर काम करना उतना इम्पोर्टेंट है, उतना ही फीडबैक कैसे दिया जाना चाहिए ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम चलते फिरते अपने बच्चों को, और इवन अगर एम्प्लॉयज़ हैं तो उनको भी हम लोग चलते फिरते कुछ एक वन लाइनर या कुछ एक स्टिंकर सा हम लोग देते जाते हैं, ठीक है। बट और उसके बाद देखते हैं कि वो चीज़ हमको बार बार बोलनी पड़ती है, पर वो चेंज नहीं होता है, और फिर हमको फ्रस्ट्रेशन भी होती है, या तुमको तब भी बोला था, तब भी बोला था, तब भी बोला था, पर तुमने उस पर कोई काम ही नहीं किया। तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं खुद के लिए भी फ्रस्ट्रेटिंग होता है जो फीडबैक दे रहा है, और जो फीडबैक लेने वाला है वो भी, उसको ध्यान ही नहीं होता कि कोई मेरे को फीडबैक भी ऐसा दिया गया था या मुझे कहा गया था। तो दोनों ही केसेस के अंदर, और वो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होता है। तो जो अल्टीमेट पर्पस ऑफ फीडबैक इज़ टू इम्प्रूव एंड टू डेवलप, वो फिर पर्पस सॉल्व नहीं हो पाता है। तो उसके लिए पहला है कि फीडबैक देने के लिए क्या करें कि सामने वाला वो अपने शटर्स डाउन ना करे, बिल्कुल ही
बंद ना हो जाए, क्योंकि जब भी हम लोग किसी को फीडबैक देते हैं तो वहाँ पर बड़ा मुश्किल होता है अपनी बात को सामने तक रखने के लिए। तो इसलिए फीडबैक देने से पहले हमें पहला काम जो करने की ज़रूरत है वो हमें पूछने की ज़रूरत है कि आई हैव सम फीडबैक अबाउट यू, अगर मेरा अथॉरिटी में नहीं है तो। बट वेर एवर देर इज एन अथॉरिटी, तो वहाँ पे मैं आई कैन टेल पीपल कि भैया आई वॉन्ट टू गिव यू सम फीडबैक, और उसके लिए एक स्पेसिफिक मीटिंग या स्पेसिफिक टाइम आप डिनोट करें, और उस टाइम पे बैठ के आराम से उस चीज़ को बताएं। क्योंकि अगर आप बैठ के बताते हैं या उसको बुला के टाइम देते हैं तो सामने वाला भी उसकी इम्पोर्टेंस को समझता है कि हाँ मुझे बताया गया है। और ब्लेम के तौर पे ना हो, जो सबसे बड़ी चीज़ आती है कि हम लोग हमेशा ही कोई काम नहीं हुआ तो ब्लेम कर देते हैं। हाँ, कि ये नहीं हुआ, इस बार टारगेट नहीं हुए, तुमने छुट्टियां बहुत ली, तुमने ये नहीं किया, तुमने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा, तुमने वो नहीं ध्यान रखा। और हमेशा रिजल्ट आने के बाद में हम लोग फीडबैक देने की बात करते हैं। तो अगर हम ड्यूरिंग द प्रोसेस या ड्यूरिंग द जर्नी अगर हम लोग फीडबैक देते हैं तो उससे रिजल्ट भी चेंज होने के चांस होते हैं। बट रिजल्ट तो आ गया, अब मैं क्या फीडबैक दूँ? तब तो मैं सिर्फ क्या करूँ, क्रिटिसाइज और ब्लेम ही करूँगा, और सामने वाले को पता रिजल्ट वैसे नहीं आया तो इसलिए तो ब्लेम करने के लिए बुला रहे हैं या उसको क्रिटिसाइज करने के लिए बुला रहे हैं। तो हाउ मच इज़ इट इम्पॉर्टेंट कि हम उसको रिसीव करें। तो वहाँ पर जेन्युइन फीडबैक तभी माना जाता है जब मैं उसको टाइम दे रहा हूँ, बुला रहा हूँ, और उसके साथ में मैं रिजल्ट आने के बाद में नहीं, ड्यूरिंग द रिजल्ट मैं उस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। थर्ड चीज़ आएगी कि जब मैं फीडबैक दूँ तो पहले मैं रैपो बिल्ड करूँ। बिल्कुल। हम लोग आते ही एकदम से मैं शूट ना करना शुरू करूँ। सो हाउ डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस वेयर जहाँ लोग एकदम से शूट कर देते हैं और बिल्कुल भी सामने वाले को अभी रैपो में नहीं लेते हैं और उसका कोई रिजल्ट आया हो? हाँ, सच में एक्सपीरियंस से तो मैं क्या, हर कोई कह सकता है। हमारे इंडिया में तो बहुत कॉमन है। अरे आप अभी तक क्या कुंवारे घूम रहे हो, शादी हुई या नहीं हुई? अरे हाँ। आपका वेट जो है वो बढ़ रहा है, आप कम नहीं हो रही, देखो अपने शरीर की हालत क्या हो रखी है। मतलब मुझे तो एग्जाम्पल वही याद आता है, जब एक बार मैं VLCC के इंस्टीट्यूट में गई, मुझे किसी ने रिकमेंड करा, तो वहाँ पे बड़ा अजीब लगा। जो वहाँ पे रिसेप्शन बैठी थी उनका खुद वेट मेरे से ज़्यादा था, मुझे देख के बोल रही हैं कि हाँ अरे आपने अपने शरीर का क्या हाल बना रखा है। तो इट वॉज अ वेरी ब्लंट कमेंट। तो एक तो हम हमारे यहाँ पे हम कहते हैं कि मैं बिन मांगी सलाह नहीं देनी चाहिए। तो क्या होता है कि हम जो ये कमेंट्स होते हैं, जो आपने अभी बोला स्टिंकर जो होते हैं, हम क्या है ना, इसको फीडबैक की तरह लेते नहीं कि सामने वालों को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वो उसमें आता है अरे इसने मुझे ऐसा क्यों कहते हैं, पर वो एक्चुअली में आप उस पर्सन के बारे में अपना कुछ ओपिनियन दे रहे हो। तो फीडबैक इज ऑल्सो अ ओपिनियन ऑल्सो। तो फर्स्ट थिंग इज, आप अगर कहीं पे भी जा रहे हो, किसी से कोई कम्युनिकेशन कर रहे हो, किसी के लिए पर्सनल स्पेस में, उसकी चाहे वो ऑफिस से रिलेटेड हो या उसकी फैमिली लाइफ से हो, पहले तो वही है कि हम रैपो जैसे अब जो कह रहे हैं ना, उस पर्सन को क्या हम देने लायक वो रखते भी हैं नहीं। हमारे इस कमेंट करने से उसको क्या किसी भी तरीके के इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि हर कोई इंसान इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि आपने उसे कुछ कहा और वो उस पर ना ध्यान दे, ध्यान जाता ही है। तो इसको आप दो भागों में भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, फैमिली में और कॉर्पोरेट में। देखिए कॉर्पोरेट में आपका फीडबैक वन टाइम हो सकता है, पर फैमिली रिलेशनशिप्स में या फैमिली में आपका फीडबैक सही तरीके से देना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर पेरेंट्स, स्पेशली फॉर सिबलिंग्स, वेयर दे नीड टू, दे वांट समथिंग चेंज इन देयर फैमिली। तो क्या वो उसको सही तरीके से दे रहे हैं, नहीं दे रहे? क्योंकि आजकल देखोगे बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा जो स्टडीज़ बता रही है, रूडनेस आ रही है, वो सुनते नहीं है। टीचर्स को भी मतलब मारने से उससे मना कर दिया। पहले ऐसा होता ना कि हाँ अरे टीचर ने ठोक पीट के सही कर दिया, नहीं, जो ये वर्ड में यूज़ कर रहे ठोक पीट के, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम कहते हैं अरे 2-4 चांटे लगाएंगे सही हो जाएगा, क्योंकि वो अभी बच्चे वैसे रिसीव नहीं है। तो हमें समय के साथ साथ हमें अपना जो फीडबैक हम जैसे दे रहे हैं उस पर एज अ इंडिविजुअल वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। जैसा सर आपने वही कहा कि फर्स्ट थिंग इज डेफिनेटली रैपो। सेकेंड थिंग मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी वॉइस मॉड्यूलेशन। आप किसी को प्यार से समझाएंगे तो आपके लिए 100 काम करने को तैयार होगा। मैं इसी संदर्भ में बहुत छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ कि एक बार एक राजा थे, वो उनको बहुत प्यास लगी जंगल में, वो अपने साथ अपने 3 सिपाहियों के साथ जा रहे थे, और वहाँ पे जो एक संत जो थे बाबा बैठे हुए थे, वो अंधे थे। उनके पास पहला वाला उनका सेवक गया, बोलते हैं एक आने बाबा पानी दे दे।
हट तेरे को नहीं दूंगा। दूसरा आया, बोलते हैं अरे सुनाई दे रहा है, नहीं दे रहा है तुझे, पानी है क्या तेरे पास, उसने मना कर दिया। तीसरी बार गया तो उसने बोला ओ आँख के अंधे, तो मुझे पानी देगा नहीं। चौथी बार जो आया तो राजा ने जब ऐसे कहा कि बाबा जी मैं आपके यहाँ पे सम्मुख हूँ, मुझे बहुत जोर की प्यास लगे और मैं पानी पीऊँगा, पी के आगे बढ़ना है, तो बाबा ने तुरंत दे दिया। तो उसने पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मैं अलग हूँ और 3 लोग, तो उसने बोला कि आपकी वाणी ने ही ये सिद्ध कर दिया कि आप कितने विनम्र हैं। तो जितनी विनम्रता से हम कोई बात कहेंगे, यही अगेन सर ये पॉइंट ये भी है कि कहाँ पे हमें सॉफ्ट होना है, कहाँ पे हमें हार्श होना है, वो हमें पता होना चाहिए। क्योंकि कुछ प्रोफाइल्स में वर्क रिलेटेड बात करूँ तो वहाँ पे आप सॉफ्ट बात करोगे तो नहीं चलेगा। जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट, वहाँ पे ये मेरा जो अपन जो विनम्र वाली बात करें वो ना वहाँ पे नहीं हो, लेकिन वहाँ पे असर्टिवनेस बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो असर्टिवनेस, पोलाइटनेस, कामनेस, तो ये टोन जो है ना वॉइस की, वो हमें समझने होंगे कि कहाँ पे आपको असर्टिवनेस चाहिए। जैसे हम अगर अपने इंडिया में बात करें, जहाँ पे कोई सभाएं होती है, जहाँ पे हमारे भाषण दिए जाते हैं, तो वो जो भी बताते हैं उनमें असर्टिवनेस चाहिए। वहाँ पे आपको कड़क आवाज़ में बोलना पड़ेगा, पर हाँ आप चलते फिरते किसी से चिल्ला के नहीं बात कर सकते। तो वॉइस मॉड्यूलेशन किस तरीके से वो बात किस कॉन्टेक्स्ट में कही जा रही है, दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो अगेन कैसे कहा गया है ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके कहने के तरीके से ही सामने वाला उसको रिसीव करना है या नहीं करना है इस पे डिसाइड कर लेता है। और जब हम लोग अगेन ब्लेम पे होते हैं तो हमारी आवाज़ हमेशा, और अथॉरिटी के साथ में जब हम लोग होते हैं तब भी हमारी आवाज़ ऊंची होती है। तो वो ऊंची होते ही सामने वाला कहता है ठीक है इनको सुनाना है, सुना दो, उसके बाद फिर हम करना तो वही है जो हमने करना है। वैसे ही मोड में आ जाते ना, अरे ये तो सुनाने दो। बॉस के लिए जनरली यही कहा जाता है ना, अरे इनका काम है सुनाने का, पर नहीं, एक्चुअली वो जिस पोजीशन में है, कभी भी आप देखोगे ना ऑर्गेनाइजेशंस में पर्सनल बैरियर नहीं होता है। वो अपनी टीम टारगेट अचीव करने के लिए तो कह रहे हैं आपको, तो वहाँ पे आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रख के उनके कमेंट्स को समझ के ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में आपको बोलना पड़ेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे हम अगेन जब फीडबैक दे रहे हैं तो फीडबैक देने के साथ में हमारा जो मेन कोर पर्पस होता है वही होता है कि इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट। तो इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट कई बार जैसे आपने बोला कि कॉर्पोरेट के अंदर एक ही बार हम लोग फीडबैक दे सकते हैं, देते हैं, बट उसके वहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ पे मेरी टीम के मेंबर हैं, यहाँ पे इवन सीनियर कैन ऑल्सो टेक द फीडबैक फ्रॉम द जूनियर्स, जो कि 360 डिग्री फीडबैक के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो ऐसे में हम इसको समझ सकते हैं कि वहाँ पे भी हमारे पास में जर्नी में वो लोग साथ ही चल रहे होते हैं। बिल्कुल सर, हम साथ में जर्नी जो है ना, देखिए एक दूसरे से हम सीखते समझते ही बढ़ते हैं। कोई एकदम से चैंपियन नहीं बन जाता है और कोई एकदम से कोई नया नया आता है, स्पेशली हमारी टीम में, तो बाकी टीम मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको सही तरीके से चीजें बता के सही करके आगे बढ़े। बिल्कुल। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है ना, हो जाती है। बिल्कुल। तो ऐसे में इवन द फॉलो अप्स ऑन द फीडबैक वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कंसेंट लेके जब हम सामने वाले को फीडबैक दे रहे हैं और उसके साथ कंसेंट के साथ में हम एक पूरा जर्नी तैयार करते हैं कि उस जर्नी के अंदर में कैसे कहाँ कहाँ उनको हेल्प चाहिए, और अपने आप को ऑफर भी करते हैं कि भाई हाँ आई एम अवेलेबल टू हेल्प यू आउट फॉर एनी ऑफ द इम्प्रूवमेंट, और उसमें कोई भी आप चेंज करना चाहते हो तो डोंट फील एनी हेसिटेशन, आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं। तो ऐसे में हम लोग कॉमन होके एक साथ होके हम लोग डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं और करते हैं। तो दिस विल हेल्प बोथ जो रिसीवर है और जो गिवर है फीडबैक का, दोनों को ये आपको हेल्प करने वाला है। पर यहाँ पे फॉलोअप का भी वही है सर। देखिए पर्सनल फॉलोअप आप अगर अपने फैमिली मेम्बर के लिए कर रहे हो या अपने आसपास के सराउंडिंग्स में किसी पर्टिकुलरली पर्सन के लिए कर रहे हो, या फिर फॉर द फेक ऑफ इवन कॉलोनी की सफाई के लिए आपने किसी को बोला कि अरे आपने यहाँ पे रोटी क्यों फेंक दी, आप डस्टबिन में डाली कचरा, तो आप फीडबैक दे रहे हो। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे आपका टोन जब ब्लेम हो जाता है तो आपकी बात नहीं सुनेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पे फॉलोअप की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने एक बार कहा किसी को, लेकिन घर वाले जो लोग होते हैं, जो टीममेट का आपने एग्जांपल दिया, अगर आप ओवरऑल इम्प्रूवमेंट के लिए बात कर रहे हो तो वहाँ पे आपको फीडबैक फॉलोअप बहुत जरूरी है, जिससे कि आप इम्प्रूव कर सकें। तो क्रक्स और कॉन्टेक्स्ट हमेशा इम्प्रूवमेंट ही है, लेकिन वही फॉलोअप कहाँ देना है, क्यों देना है, वो हमें पता होना चाहिए। कहाँ कब कैसे क्या बात कहनी है, वो एक स्किल है, वो स्किल है। तो अगेन उसके ऊपर हमें ज़रूर तैयार रहना चाहिए और तैयार करना चाहिए अपने को। और लाइफ में अगेन इट इज़ ए कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट, और कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट हैपन्स, एज हम लोग पहले भी बात कर चुके, कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट हैपन्स विद द फीडबैक।
तो फीडबैक के लिए लोगों को साथ में रखना चाहिए। जैसे कबीरदास भी कहते हैं, निंदक नेड़े राखिए। तो निंदक को अगर हम लोग रखते हैं अपने साथ में तो वो बड़ा ज़रूरी। तो बेसिकली उनका भी कहने का है कि आप फीडबैक के लिए अपने बहुत जल्दी। सामने रखें किसी को। या तो इसलिए कहीं कोई अगर हमको कल को कुछ बात करता है तो उसको हमें डिस्कार्ड नहीं करना है, उससे हमें ढूंढने की ज़रूरत है। शायद हो सकता है उसमें से कोई हीरा मिल जाए अपनी ज़िंदगी को बदली करने के लिए। तो इसके साथ ही जैसा आप जानते हैं, ये मेरी किताब द सीक्रेट ऑफ सेल्स एक्सीलेंस विद NLP, इस बुक के अंदर भी मैंने 2 चैप्टर डेडिकेटेडली दिए हुए हैं फीडबैक और एप्रिशिएशन के ऊपर। जब मैं इस बुक को लिख रहा था तो उस समय मैं मानता था कि फीडबैक और एप्रिशिएशन दोनों अलग अलग हैं। वैसे जब हम लोग अभी बात कर रहे हैं तो अभी ये चीज़ बहुत अच्छे से निकल के आई कि फीडबैक और एप्रिशिएशन ये दोनों ही फीडबैक का ही पार्ट है। और अप्रिशिएट करना भी ज़रूरी है। बिना अप्रिशिएट किए हुए सिर्फ और सिर्फ क्रिटिक जो एज ए पेरेंट हम लोग कई बार देखते हैं कि हम लोग बहुत सारा क्रिटिक दे देते हैं, अप्रिशिएट हम लोग उतने जनरसली नहीं करते हैं। तो अप्रिशिएट करना भी ज़रूरी है और उसके साथ साथ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट बताना भी ज़रूरी है। और इस बुक के अंदर आई हैव ऑल्सो गिवन द स्टेप्स। तो दोनों ही चीज़ों के स्टेप्स हैं। तो उन स्टेप्स को देख के समझ के हम लोग अपनी लाइफ में और एक्सपेरिमेंट्स और एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि हाउ टू receive and to give feedback. Yeah, thank you to you all. And any last words from your side, Vinita? सर मैं यही कहूँगी कि फीडबैक हमारी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और कुछ 4 पंक्तियाँ हैं जो मुझे हमेशा याद रहती हैं। कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। मतलब इस धरती पे जो लोग अपने फुटस्टेप्स बनाते हैं, एक तो हम पीछे फॉलो करते हैं, हाँ अपन कहते हैं ना भेड़ चाल चलते हैं, और एक वो है जिसने खुद वहाँ पे बनाया है, वही एक्चुअली में विनर है। तो उस विनर को मतलब वो बनने के लिए ना आपको लगातार अपने आप को तराशना पड़ता है। और तराश हम तभी पाते हैं जब हमें सबसे सुझाव मिले। एक तो हम खुद कहते हैं सेल्फ अपन इम्प्रूव करें, दूसरा कंटिन्यूस फीडबैक उसको रिसीव करना, मांगना, वो उसकी टूल है। तो फीडबैक इज़ वन टूल टू अचीव सक्सेस। बिल्कुल। तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि फीडबैक आए, लें और उसके ऊपर काम करें। तो चाहे सब पे काम ना करें, पर जो लगता है कि मेरे को पद चिन्ह बनाने में काम आने वाले हैं, उनके ऊपर हम ज़रूर काम करें। तो आई विश यू ए ग्रेट लक फॉर योर लाइफ एंड एट योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। और इसके साथ में मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ। और फीडबैक के ऊपर हम लोग एक और फीडबैक है जिसको हम लोग कहते हैं 360 डिग्री फीडबैक। उसको लोग मानते अच्छा है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल होता है। तो डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि एक बार हम लोग इस पर भी बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जिससे कि और डिटेल में 360 डिग्री फीडबैक को भी हम देख पाएँ। थैंक यू विनीता, एंड थैंक यू टू यू ऑल।